परा मीन्स लोअर। परमात्मा संसार में कैसे प्रकट होता है? 7 से 11 तक हमने किया, 12 से 15 तक हमने देखा अज्ञानी मुझे ना जानते ना मुझे भजते। ना आज हम शुरू कर रहे हैं पोर्शन, 5वां पोर्शन है। पहले कहते 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, भगवान कहते हैं 4 तरह के भक्त मेरे पास आते हैं, अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। कुछ लोग भगवान के पास आते हैं पैसे के लिए, कुछ मन के सुख के लिए, कोई बुद्धि के सुख के लिए, लेकिन जो भगवान के पास भगवान के लिए आता है। अब कहते हैं अज्ञानी खोजते हैं और पाते हैं क्षणिक सुख। नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास में हमने इसी बात पे चर्चा करी थी। देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन दिस बिल्डिंग, कोई ऊपर चल रहा है तो वी आर ट्राइंग टू रिमूव इट, लेकिन आपको साउंड आ रही होगी, सो बेयर विद मी, क्योंकि वी कांट डू एनीथिंग एल्स। सो हमारी लाइफ में भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया मितुम इच्छति। जो भी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज को आप श्रद्धा से परस्यू करते हो, टोटल कमिटमेंट से परस्यू करते हो, उस स्थिति से परस्यू करते हो जब आप में पूरी शिद्दत है, पूरी कमिटमेंट है, पूरी डेडिकेशन है। श्रद्धा का मतलब है एक आइडिया जो आपके जिस्म जान में भर जाए, एक विचार जो आपके मेरे जिस्म जान में भर जाए। Then you and your श्रद्धा becomes one. जैसे किसी को बस गया विचार, किसी से ये विचार बस गया कि मुझे पैसा कमाना है, तो उस पैसे कमाने से यदि किसी को श्रद्धा है तो उसके जीवन में पैसा आएगा। लेकिन लोग कहेंगे कि सबको इच्छा है पैसे के। इच्छा और श्रद्धा में फर्क है, इच्छा और श्रद्धा में फर्क है। पूरा 17वां अध्याय इसी बात पे चलता है। श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 तरह की श्रद्धा है। तो 3 तरह की श्रद्धा कौन सी है? सात्विक, रास्तिक, तामसिक। किसी के दिमाग में श्रद्धा आ गई, विचार आ गया कि मेरी लाइफ तो भी बनेगी जब मैं बैंक रॉबरी करूंगा। किसी के लाइफ में ये विचार आ गया कि मेरी लाइफ तभी बनेगी जब मेरी बैंक रॉबरी करूंगा, तो वो उस श्रद्धा को पूरा करने में लग जाता है। वो तामसिक श्रद्धा है, लोअर है, लेकिन श्रद्धा है। तो जब श्रद्धा आ जाए किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा, तो वो विचार बच जाता है। जैसे किसी के दिमाग में आई जाती है ना कि मेरी लाइफ तभी बनेगी जब मैं बैंक रॉबरी करूंगा, तो वो बैंक रॉबरी करने के थॉट को एग्जीक्यूट कर देता है। थॉट बहुतों में आता होगा, लेकिन कितने लोग हैं उसको एग्जीक्यूट कर पाते, कितने लोग हैं उसको जो पूरा कर पाते हैं। तो हम सबकी लाइफ में थॉट बहुत आते हैं, लेकिन कितनों को श्रद्धा है? यदि आपके दिमाग में विचार आया बैंक लूटने का और वो विचार आके चला गया, तो वो विचार से श्रद्धा नहीं। अगर उस विचार को आप बार बार सोचते हो तो विचार से श्रद्धा है, तामसिक है, लोएस्ट श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा है। यू आर व्हाट योर श्रद्धा इज। 17वां अध्याय पूरा का पूरा है। तो यदि आदमी के दिमाग में यह बात बस जाए कि जब मेरे पास ग्रीन कार्ड हो जाएगा तभी मेरी लाइफ सही होगी, किसी के दिमाग में यह बात आ जाए कि मेरी लाइफ में जब मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तभी लाइफ खुश मिलेगी, और उसको उस विचार से श्रद्धा है कि मेरी लाइफ तब बनेगी जब मुझे जीसी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, और उस ग्रीन कार्ड के लिए वो 30-30 साल एक जगह टिक के बैठता है। H1 हो गया, H1 से GC चाहिए, ग्रीन कार्ड, अमेरिकन सिटीजनशिप का पहला स्टेप उस राजसिक श्रद्धा है। नथिंग रॉन्ग, लेकिन वो श्रद्धा राजसिक है, और उस राजसिक श्रद्धा के लिए वो तपस्या करने के लिए तैयार है। यदि किसी के दिमाग में ये श्रद्धा आ जाए कि बैंक रॉबरी से मेरा जीवन चलेगा, तो उसको उस विचार से श्रद्धा, तामसिक है, लोअर है, लेकिन श्रद्धा है। इच्छा बहुतों में ग्रीन कार्ड की, लेकिन कितनों में श्रद्धा है? वो राजसिक श्रद्धा है। और यदि ये श्रद्धा आ जाए कि मुझे भगवत गीता पूरी पढ़नी है, मुझे अध्यात्म के फिनाले तक पहुंचना है, तो ये सात्विक श्रद्धा। इच्छा बहुतों में है, इच्छा बहुत लोगों में है कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है, श्रद्धा किसमें? तो भगवान जी कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयामि तुम इच्छति।
भगवान कहते हैं किसी भी विचार से यदि आपको श्रद्धा हो, मैं वो विचार पूरा कर लेता हूं, चाहे वो विचार लोअर हो, मीडियोकर हो, हायर हो। आई रिपीट, आई एम टेकिंग मोर टाइम टू एक्सप्लेन यू। श्रद्धा लोअर हो सकती है, मिडिल हो सकती है, हायर हो सकती है। तो किसी के दिमाग में ये श्रद्धा भरी हुई है कि मेरी लाइफ तभी बनेगी जब बैंक रॉबरी हो जाएगी, बैंक को रॉब करूंगा, तो उस विचार को वो एग्जीक्यूट करता है। गलत विचार है, लेकिन है विचार श्रद्धा। आप विश करते हो कोई किसी मर जाए, विश अलग बात है, लेकिन कई लोग मर्डर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उन विचार से श्रद्धा। आई रिपीट, तामसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, लेकिन वो है श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा है, मुझे 200 करोड़ का टर्नओवर करना, मुझे 500 करोड़ का टर्नओवर करना, मुझे 1000 करोड़ का टर्नओवर करना। ये विचार उसके दिमाग में बस गया, तो सुबह शाम रात दिन एफर्ट करता है। क्यों करता है? विचार। तो लोअर राक्ष श्रद्धा, आप बैंक रॉबरी करना चाहते हैं, मीडियोकर है, आप ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं। हायर है कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है। श्रद्धा तीनों में, यू आर व्हाट योर श्रद्धा इज। तो 11वें 21वें श्लोक में भगवान जी ने कहा, जिस भी थॉट को आप श्रद्धा से करते हो, मैं उस थॉट को फुलफिल कर देता हूं, मैं उस थॉट को एग्जीक्यूट करता हूं। 22वें श्लोक में भगवान जी ने कहा, 22वें श्लोक, 21वें में भगवान जी ने श्रद्धा बताया, 22वें में भगवान बताया, इस श्रद्धा युक्त आराधना करते हुए उन कामनाओं को प्राप्त हुए निस्संदेह मुझे ही भज रहे हैं। इंड्यूड विद दैट फेथ द एवरीवन इज सीकिंग मी। ना भगवान जी ने 22वें श्लोक 21वें में कहा, इफ यू हैव अ श्रद्धा आप करोगे। 22वें में भगवान कहते हैं, इन रियलिटी हर आदमी ढूंढ मुझे ही रहा है। अब संतान में, परिवार में, जॉब में, प्रोफेशन में, करियर में, लाइफ में, बिजनेस में, संतान में, मकान में, गाड़ी में, क्या ढूंढ रहे हो? आप भगवान ढूंढ रहे हो। दिस इज अ फैक्ट। आप संतान कैसे चाहते हो? आज्ञाकारी हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, खुद सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, पैसा कमाती हो, हेल्दी हो। What are you seeking in child? You're seeking absolute happiness. और सपोज सब कुछ है, आज्ञाकारी है, ईमानदार है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, सब कुछ है, लेकिन एज कम है। नहीं 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 नहीं, नहीं, एज ज्यादा चाहिए। What is that you are seeking in your job? कैसी जॉब चाहिए? बॉस अच्छा हो, घर के पास हो, सैलरी अच्छी हो, पर्क्स अच्छे हो, ट्रैवलिंग अच्छी हो, कोलीग्स अच्छे हो, बॉस अच्छे हो, सब कुछ है, खुश ना। एक चीज नहीं है, इलीगल काम करती है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम जॉब में क्या ढूंढ रहे हैं? हम संतान में क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान कहते हैं आप हर इच्छा में भगवान ढूंढ रहे हो। आप हर इच्छा में भगवान ढूंढ रहे हो, और भगवान आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। इट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। The God is not an object of perception, it is a subject of perception, and that subject of perception, तत्वा तत्त्वमसि। तो अंतर्मुखी होइए, ज्ञानी बनिए, परमात्मा को परमात्मा के लिए ढूंढिए, परमात्मा को अठन्नी चौनियों के लिए मत ढूंढिए। इसलिए मत ढूंढिए मां मुरादा पूरी कर दे हलवा बांटूगी। कोई भी संतान, कोई भी मां बाप खुशी नहीं होते जब संतान दुखी होती है, कोई भी माँ बाप। और प्रभु को प्रभु के लिए भजिए, माँ बाप को माँ बाप के लिए भजिए। माँ बाप को इसलिए मत भजिए कि वो मुझे मकान दे जाएगा, माँ बाप को इसलिए मत भजिए क्योंकि वो मुझे प्रमोशन दे देंगे या वो मुझे सिक्योरिटी देंगे। जॉब को इसलिए मत भजिए क्योंकि वो आपको पेंशन देंगे, प्रमोशन देंगे। जॉब को इसलिए भजिए क्योंकि वो जरूरी है। आंख से आप, ध्यान से सुनिएगा इसी बात, आंख से आप क्या देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आंख देख पा रही है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जबान से आप क्या बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
अब बोल पा रहे हो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खा पा रहे हो यही इंपॉर्टेंट है। आप क्या काम कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर्म कर पा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो शास्त्र हमेशा कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? उस परम सुख को। और वो परम सुख आपको अठन्नी चोन्नियों में मिलने वाला नहीं है। वो परम सुख आपको मिलेगा तो सिर्फ अध्यात्म में मिलेगा। और जब तक आप अध्यात्म में नहीं आओगे, भटकते रहोगे। श्लोक नंबर 23, अध्याय नंबर 7। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। Finite indeed is the fruit accruing to those who are of small intelligence. The worshippers of the gods go to the gods. Likewise, my devotees reach me. भगवान कहते हैं वो व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला है। अल्प बुद्धि, मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। परंतु उस अल्प बुद्धि वालों का फल अंतवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। अल्प बुद्धि, देखिए वोकैबुलरी बदल गई है हमारी। आज से 5000 साल पहले किसी को अल्प बुद्धि का मतलब है, आज मैं उसको बोले तो बोलेंगे पीएचडी इन स्टूपिडिटी। वोकैबुलरी बदली है। आज से 5000 साल पहले हम पिताजी को क्या बोलते थे? पिताश्री। ऐसे हमने देखा महाभारत सीरियल में, पिता को बोलते थे पिताश्री। पिताश्री से श्री हटा, पिताजी आया। पिताजी से पिता हटा, डैडी जी आया। पापा जी आया, पापा जी से जी हटा, पापा आया। पापा से आ हटा, पॉप्स आया। थोड़े देर सालों बाद बोलेंगे हे रमेश, पिताश्री से पॉप्स हो गया। पिताश्री से आज हम पॉप्स बोल गए। वोकैबुलरी चेंज हो गई है। आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट इट्स रॉन्ग। पहले पिताश्री था, फिर पिताजी हुआ, फिर पापा जी हुआ, फिर पापा हुआ, फिर पॉप्स हुआ। तो आज से 5000 साल पहले किसी को ये बोलो ये अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि का मतलब है पीएचडी इन स्टूपिडिटी। वो अल्प बुद्धि है जो जीवन में फल, उन फल के लिए जाता है जो अंतवान है, जो लिमिटेड है। जब आपके पास बर्थ राइट है सेल्फ रियलाइजेशन का, जब आपका बर्थ राइट है हाईएस्ट हैप्पीनेस का, जब आपका बर्थ राइट है एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का, फिर क्यों अठन्नी चोनियों में फंसे हुए हो आप? आई एम सॉरी but that's what we are doing. क्या चाहते हो आप? Ask yourself in genuinely. Don't think we are in a Zoom or discussing in a social media or YouTube में देख रहे हैं. Ask yourself, genuinely ask yourself, what do you want in your life? Don't tell me, don't tell anybody else. What is that you want? You genuinely want, if only I get this, I will be the happiest man. बस सर मेरी बेटी की शादी हो जाए, बस सर मेरे लड़के की शादी हो, बस सर मकान बन जाए, बस सर ये इफ ओनली इफ ओनली इफ ओनली इफ ओनली। आप और मैं ढूंढ क्या रहे हैं? परमानंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमानंद को छोड़ के यदि हम अठन्नी चोनियों के लिए जा रहे हैं तो हम अल्प बुद्धि है, मीनिंग स्टूपिडिटी, पीएचडी इन स्टूपिडिटी। देवता मीन्स लिमिटेड गोल्स लेते हैं। देवता का मतलब यहाँ पे गणेश शिव हनुमान कृष्ण नहीं है। देवता का मतलब है यहाँ पे लिमिटेड गोल्स हैं आपके। लिमिटेड गोल है। क्या गोल है? बस एक ग्रीन कार्ड मिल जाए, या बस सर ये मकान हो जाए, या बस 200 करोड़ से 300 करोड़ का टर्न हो जाए। आई डोंट नो व्हाट लिमिटेड गोल पीपल है। ग्रेजुएशन हो जाए, मास्टर हो जाए, प्रमोशन मिल जाए, ट्रांसफर मिल जाए,
छोटी पिद्दी पिद्दी चीजों के पीछे भाग रहे एंड क्या कर रहे हो? मैं आपको बोलूं, ये 1,00,000 रुपए का है. एनीबॉडी विल बाय इट? दिस पिन कॉस्ट 1,00,000 रुपीज. आपको भी सर आपने क्या बोल रहे हो, इसकी 1,00,000 रुपए? एग्जैजरेट वैल्यू है. 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए हो गया, मैक्सिमम 50 रुपए भी आपने दे दी, ठीक है. इसकी मैं बोलूं 1,00,000 रुपए वैल्यू दे दी आपने. आप कहोगे सर आप यू आर वेस्टिंग योर पैसा, वेस्ट कर रहे हो. Nobody will buy this thing for 1,00,000 rupees. मैं कहता हूं ये घड़ी है, ये घड़ी है 1 करोड़ रुपए की. आप कहोगे पागल बन गया, यू आर वेस्टिंग दिस मनी फॉर ए घड़ी. आप घड़ी 1 करोड़ की नहीं लेते, वेस्ट नहीं करते पानी को, वेस्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, वेस्ट नहीं करते पैसे को, लेकिन पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी अठन्नी चोनियों के लिए वेस्ट कर दी. और अल्प बुद्धि, लिमिटेड गोल के पीछे जा रहे हो. ओशो कहते हैं अध्यात्म को सांसारिक सुख के लिए परस्यू करना, अध्यात्म को सांसारिक सुख के लिए परस्यू करना ऐसा ही है जैसे $1,000 के नोट को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करना. नहीं, प्लीज उठिए इस प्रपंच से, झकझोरिए, भगवान को भगवान के लिए भजिए, भगवान को भगवान के लिए भजिए. प्रभु तू ही आ पूरा, तेरे सिवा कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मैं और तू एक हो जाए, नदी समुद्र से जुड़ जाए, समुद्र बन जाए. उसके बाद वो जो अनंत सुख है, वो जो अनंत आनंद है, वो हम और आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. एंड दैट्स व्हाई वी आर बोर्न. हम इस संसार में आए सिर्फ उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए. दैट्स व्हाई वी आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड. वी केम इनटू दिस वर्ल्ड फॉर द मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष. 4 हिंदुओं के पर्पस है. अपने शादी में 4 फेरे करते, अर्थ धर्म काम मोक्ष. मोक्ष मीन्स जागो और भागो, दैट्स ऑल, नथिंग वर्थ इट. कोई करोड़ रुपए की आपको घड़ी बोले, यू नॉट गोइंग टू बाय इट. लेकिन हम अपनी इतनी इतनी प्रीशियस लाइफ को वेस्ट करें. आई नो जेंटलमैन जिसको शौक था माचिस की डिब्बियां इकट्ठी करने का. एक आदमी को मैं देखा मैंने, इतने बड़े बड़े उसने नाखून बढ़ाए, सारी लाइफ वेस्ट कर दी. किसके लिए? नाखून बड़े कराने के लिए. और हाथ को बांध के घूमता. गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाए, सबसे बड़े नाखून. एक आदमी को जानता हूं जिसने माचिस की डिब्बियां रखता है, पैक करता है, कलेक्शन है. एंड एवरी टाइम ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट माचिस की डिब्बियों के कलेक्शन. तो मुझसे कहता सर आप जाते हो फिर देश फॉरेन कंट्री जाते हो, होटल्स में जो मिलती है ना माचिस की, वो कैन यू गेट इट फॉर मी? मैंने कहा श्योर. आई यूज्ड टू गेट इट फॉर मी बिकॉज that's what he wants from me. He doesn't want ब्रह्म विद्या from me. मुझसे ब्रह्म विद्या थोड़ी चाहिए, उन्हें माचिस की डब्बियां चाहिए. तो मैं लेके आ जाता था. यो यो याम यम यमुम भक्ता, जो जिसको बचता वही मिलता. उस व्यक्ति की डेथ होगी. कुछ दिनों बाद मैं अफसोस करने गया उस घर पे. तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी वो अंकल की माचिस की वो कलेक्शन का क्या हुआ? आंटी कहती मैं तो दे देती कबाड़ी में सारी कुछ. यू स्पेंड होल योर लाइफ फॉर वन थिंग, और उसकी वर्थ क्या है? एक शिकारी शेर का शिकार कर रहा था. एक शिकारी शेर का शिकार करता, सडनली उसके हाथ से धनुष बाण गिरा. शेर पीछे भागा, वो आगे, शेर पीछे. भागते 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 शेर पीछे, शिकारी आगे. शिकारी भागते भागते एक पेड़ पे चढ़ गया. भागवतम में कहानी आती है, शिकारी एक पेड़ पे चढ़ गया. पेड़ की गलती से उस टहनी पे चढ़ गया जो बहुत नाजुक थी. ना इमेजिन, नीचे पेड़, नाजुक टहनी में शिकारी. और उस टहनी के नीचे तालाब, तालाब में मगरमच्छ. कितना रोमांटिक सीन है. शेर नीचे, पेड़ के नीचे शेर, नाजुक टहनी, नाजुक टहनी के नीचे तालाब, तालाब में मगरमच्छ, और उस नाजुक टहनी के ऊपर वाली टहनी में मधुमक्खी का छत्ता.
शिकारी शेर का शिकार करता, धनुष बाण गिर गया, भागा, पेड़ पे चढ़ा, पेड़ पे चढ़ने के बाद नीचे शेर नाजुक टहनी पे चढ़ गया, नाजुक टहनी के नीचे तालाब, तालाब में मगरमच्छ, और उस नाजुक टहनी के ऊपर वाली टहनी में मधुमक्खी का छत्ता, हवा बही, हवा बही, और उस आदमी का सर जाके उस छत्ते पे लगा और हजारों मधुमक्खियों ने उसको डसा। ऐसे में एक कत्थई रंग की शहद की बूंद उसके नाक में गिरी, एंड द स्टोरी गोज, उसने अपनी जीभ उस नाक के लिए लगा ली और वो भी नहीं मिली। दिस इज अ लाइफ। यहाँ पंगा, यहाँ तंग, यहाँ प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू, ये प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन, ये पंगा, और एक बस इतना सा ख्वाब है, एक मधुमक्खी के शहद की तलाशा, वो भी नहीं मिलता। सो प्लीज अल्प बुद्धि मत बनिए, अंतवान चीजों के प्रति मत जाइए, स्टुपिडिटी मत करिए। श्लोक नंबर 24, अध्याय नंबर 7। श्लोक नंबर 24, अध्याय नंबर 7। सॉरी, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। The foolish think of me, the unmanifest, as having manifestation, not knowing my supreme nature, immutable, unsurpassed. ज्ञानी लोग मेरे अविनाशी सर्वोत्तम भाव को ना जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्ति में हुआ मानते हैं। दिस इज, जो लोग ये सोचना शुरू कर लेते हैं कि अपने आप को भगवान मानना शुरू करते हैं, अपने शरीर को, आत्मा को नहीं, वह ज्ञानी है। आत्मा भगवान है, शरीर नहीं है। इसलिए व्यक्ति के सामने आप पूजा शुरू कर देते हो भगवान मान के, वो दीनता है, वो दरिद्रता है। हर व्यक्ति भगवान है, हर व्यक्ति आत्म स्वरूप है। अज्ञानी लोग मुझे परम अविनाशी के सर्वोत्तम भाव को ना जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्ति में आया हुआ मानते हैं, लिमिटेड मान लेते। जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी वैसी। हम भगवान को भी अपने ही दायरे में देखते हैं, सोचते हैं कि शायद भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, या किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, ये तो भगवान है। ये जो भीख का कटोरा लेके घूमने की आदत छोड़ दीजिए। शास्त्र तो यहां तक बोलते हैं, अंधम तम प्रवश्यन्ति अविद्यान उपासते। शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है कि यदि आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, और अध्यात्म में फंसे हो तो महामूर्ख हो। अध्यात्म से भी हमें पार होना है। ये नदी है, इमेजिन कीजिए नदी है, और नदी के इस कोने में आप हो, इस कोने में आप हो, बोट पे बैठे हो, बोट पे नहीं बैठ रहे तो मूर्ख हो, और बोट यहां तक आ गई, अब बोट से नहीं उतर रहे। अध्यात्म डेस्टिनेशन मंजिल नहीं है, अध्यात्म प्रोसेस है, मंजिल है सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको सहारा लोगों का, शास्त्रों का लेना पड़ेगा, गुरुओं का सहारा लेना पड़ेगा, साधु संतों का सहारा लेना पड़ेगा, ज्ञानी ध्यानियों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वो नाव है, वो डॉक्टर है। डॉक्टर आपको अपने आप से मुक्त कराता है। अब डॉक्टर, आप बीमार हो, डॉक्टर का सहारा लेते हो, ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद है, शुक्राना है, बट आप उससे अटैच नहीं होते। अपने नर्सरी स्कूल में जिस मैडम से पढ़ा, अब आप 12वीं में, 12th में, PhD में उससे नहीं पढ़ सकते। यू मे हैव अ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड हर, लेकिन लोग क्या बेवकूफ बन जाते हैं, वो व्यक्ति को भगवान बना देते।
वो सोचते हैं ये भगवान, ये मेरी मनोकामना पूरी कर दे, ये मेरी इच्छा पूरी कर दे, इसका आशीर्वाद मिल जाए, इसका आशीर्वाद मिल जाए, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। अल्पबुद्धि, अज्ञानी, बार बार रिपीट कर रहे हैं भगवान जी। गीता जी डंके की चोट पे बोलती है, उद्धरेद आत्मनाम आत्मनाम वजात। एक ही आदमी आपका उद्धार कर सकता है, एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही आदमी मित्र है, एक ही शत्रु, और वह खुद हो। तो अल्पबुद्धि है, अज्ञानी लोग हैं जो उस परमात्मा अविनाशी को लिमिटेड बना के रखते थे। फिर उनकी पूजा अर्चना आरती तर्पण क्रिया प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भरा पड़ा संसार इन तरह के झंझट झमेलों में। व्यक्ति शरीर है और शरीर कभी भी भगवान नहीं हो सकता, मन बुद्धि कभी भगवान नहीं हो सकते। आत्मा भगवान है और आत्मा आपके अंदर भी वही है। जो आदमी आपको उस पथ पे ले जा रहा है, चाहे वो गुरु हो, ज्ञानी हो, संत हो, महापुरुष हो, उसका शुक्राना कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, बट वो उस पे अटकिए मत। आप नर्सरी के टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, ऑनर करते हो, ग्रेटिट्यूड रखते हो, लेकिन उम्र भर नर्सरी क्लास में नहीं बैठते। आप डॉक्टर का सम्मान करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, शुक्राना करते हो, थैंक यू करते हो, लेकिन उम्र भर हॉस्पिटल में नहीं बैठते। हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने का पर्पस है डॉक्टर से मुक्त होना, लॉयर से मिलने का पर्पस है लॉयर से मुक्त होना, टीचर से मिलने का पर्पस है टीचर से मुक्त होना, गुरु से मिलने का पर्पस है गुरु से मुक्त होना। लेकिन हम उस अविनाशी सर्वोत्तम अव्यक्त को मनुष्य शरीर में समझ लेते हैं, सोचते हैं ये भगवान है, ये तो मेरे भगवान है, ये तो भगवान है। जनरल सेंस में बोल दो, लेकिन उन्हीं की पूजा, उन्हीं की आरती, उन्हीं की तरफ, फिर भगवान के साइड में व्यक्ति विशेष हो जाती है। और ये देश बहुत ज्यादा फंसा हुआ है व्यक्ति पूजा में, इस उम्मीद से कि इनका लिंक है भगवान के साथ, तो ये मुझे वहां तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत सीमित बुद्धि हो चुकी है लोगों की, और उस सीमित बुद्धि के कारण भगवान यहाँ पे झकझोर है। तभी मैं बार बार कहता हूं गीता जी पॉपुलर नहीं है। क्यों नहीं है पॉपुलर? गीता जी नहीं है प्रसिद्ध। लोगों से पूछ लीजिए, आप सड़क पे जाके पूछ लीजिए, अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए भगवत गीता और भागवतम में क्या फर्क है। 98% 80% लोग बता नहीं पाएंगे भगवत गीता और भागवतम में क्या फर्क है, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं। भगवत गीता को लोग समझते नहीं, क्योंकि वो हिलाता है, वो शेक कर देता है आपके बिलीव्स को जो इतने सालों से बने हुए हैं। इसलिए लोरियां पसंद है हमें लोरियां पसंद है। हमें कोई ये कह दे कि हाँ तू मेरी शरण में आ जा, तुझे मैं दे दूंगा, तेरे सारे सुख दुख तो दूर कर दूंगा, तुझे ये वाली पूजा कर ले, ये वाली प्रार्थना कर ले, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये वाली प्रार्थना कर ले, ये वाली पूजा कर ले, तेरी संतान हो जाएगी, ये वाली पूजा कर ले, तेरे घर में दीन दरिद्र दुख खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े इंटेलिजेंट PhD डॉक्टरेट लोग भी साष्टांग करते थे। किस पे? इस भ्रम पे। अज्ञानी हैं लोग। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 25 अध्याय नंबर 7। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। Veiled by Yogamaya, illusion born of the union of the three gunas qualities, I am not manifest to all. This deluded world knows me not, the unborn,
the imperishable. भगवान जी कंप्लेन कर रहे हैं, एज इट वर, योग माया से ढको, मैं सबको प्रकट नहीं हूं, ये मूढ़ जगत मुझ अविनाशी या जन्मा को नहीं जानता, माया में फंसा हुआ है। और माया किसने बनाई है? 3 गुणों ने, तमस, रजस और सत्व ने माया क्रिएट करी है। और हर आदमी इस 3 गुणों की माया में पूरी तरह से अकड़ा हुआ, वेल्ड बाय योग माया, illusion born of the union of the 3 gunas qualities. I am not manifest to all. लोग परम तत्व को नहीं जान पाते, सिर्फ पैकेजिंग में अटक जाते हैं, सिर्फ पैकेजिंग में अटक जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ जो मंदिर का कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है, स्पेशली साउथ इंडियन टेम्पल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। यदि आप देखें टेम्पल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैं उसको थोड़ा सा डायग्राम बन के बताता हूं। पहले एक बाहर का गृह होता है, जिसमें यदि आप बद्रीनाथ के टेम्पल में जाए, एक एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ पे ये बाहर एक होता है, फिर अंदर एक और सेंटर होता है, फिर इसका रास्ता होता है, आप क्रॉस करते हो चारा, फिर आते हो, फिर अंदर गर्भगृह होता है। इफ यू नोटिस तो इस तरह के 4 होता है। यदि आप बद्रीनाथ के मंदिर में गए हो तो सबसे पहले एक बड़ा सा भवन होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जिसका एक ही गेट होता है, उस गेट से एंटर करते हो, फिर अंदर एक और सेंटर होता है, उस सेंटर के अंदर सेंट्रम होता है, जहां गर्भगृह होता है, जहां मूर्ति विराजमान होती है, और वो मूर्ति हमेशा डार्क होती है, ब्लैक होती है। एक नॉर्थ इंडियन मिनिस्टर पहुंच गया, उसने कहा ये तो क्या इतनी दूर से सफर करके आया, यहाँ तो भगवान दिखते नहीं। उसने ऑर्डर कर दिया फ्लड लाइट लगा दो मंदिर में। इट इज कॉन्शियसली डार्क रखा जाता है। रीजन क्या है समझिए। मंदिर के चारों तरफ मेला रचा होता है, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी। मंदिर के बाहर मेला होता है, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, छोले भटूरे, मुंदरियां, कंगन, बाली मिल रहे। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? मंदिर के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ नहीं होती, मंदिर के 4 दीवार के बाहर जो दुकानें होती है वहां सबसे ज्यादा छोले भटूरे की भीड़ होती है। आए किस लिए थे? दर्शन करने। रम कहाँ रहे हो? तो भगवान के एक्सटर्नल एक्टिविटीज में हम ज्यादा अटक जाते हैं। कुछ लोग उस एक्सटर्नल एक्टिविटी से अंतकरण में पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग भगवान के रिचुअल्स में अटक जाते हैं। ये वाला दिया करना है, ऐसी पूजा करनी है, ये घी का दिया जलाना है, ऐसे करना है, ये पंडाल बनाना है, ये महा भगवान जी को भोग लगाना, उसके पैराफरेरी में अटक जाते हैं। कुछ लोग अंदर जाते हैं, भीतर जाते हैं, अपने मन बुद्धि के अंदर जाते हैं, और मन बुद्धि अंदर जो गर्भगृह है उसके अंदर आत्मा डार्क है, ब्लैक है, नजर नहीं आ रही। और आप क्या करते हो? कपूर लेके जाते हो, कैंपर कपूर ले जाते हो, उसको बर्न करते हो, और जब कपूर बर्न होता है तो आपको भगवान के दर्शन होते हैं, और आप आंखें बंद करके उस प्रभु को अंतर्मुख होते हो। नारियल तोड़ा जाता है। Now why I'm bringing this? नारियल के ऊपर रेशे होते हैं, रेशे को आप काटते हो, थोड़े से रेशे रखते हो, उस रेशे को भी जब निकालते हो तो 3 डॉट्स निकलते हैं। मतलब ये वासना है, वासना डिजायर है। सारी डिजायर को छोड़ दो, कुछ डिजायर रखो दर्शन की, सेवा की, सत्संग की। जब उसको भी खत्म कर दो तो 3 डॉट्स नजर आते हैं। 3 डॉट्स का मतलब है ज्ञान चक्षु, तीसरी आई। कैंपर का मतलब है वासना। तो व्हेन यू बर्न योर डिजायर कंप्लीटली, व्हेन यू eliminate your desire through the knowledge of Brahman, through the knowledge of self, जब ब्रह्म ज्ञान से, आप आत्म ज्ञान से अपनी वासनाओं को भस्म करोगे, तब प्रभु विराजमान होंगे। और वो बाहरी नहीं है, वो भीतर है। लेकिन हम मंदिर के बाहर गोलगप्पों में अटके हुए हैं, योग माया में अटके हुए हैं, प्रपंच में अटके हुए हैं, स्थिति में अटके हुए हैं कि किसी ना किसी लेवल पे जाके हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। भज गोविंदम में हम एग्जाम्पल देते हैं, जो भी चीज जितनी एक्सपेंसिव हो उसकी पैकिंग उतनी अच्छी होती है। जो भी वस्तु जितनी एक्सपेंसिव हो उसकी पैकिंग उतनी अच्छी होती है। आप आलू खरीदते हो, उसकी पैकिंग कैसी है?
आप आलू खरीदते हो, उसकी पैकिंग कैसे? कुछ नहीं है, पन्नी में डाल के आपको दे दिया जाता है। आप शर्ट खरीदते हो, उसकी पैकिंग कैसी है? शर्ट की थोड़ी सी और अच्छी पैकिंग, लेकिन जब आप शर्ट पहनते हो तो उस पैकिंग को डस्टबिन में डाल देते हो, शर्ट को ले लेते हो। आप जेवर खरीदने जाते हो, उसकी पैकिंग कैसी है? उसकी और बढ़िया और इनक्रेडिबल पैकिंग होती है, और उस पैकिंग के अंदर प्रोडक्ट जितना बढ़िया हो, उसकी पैकिंग उतनी अच्छी होती है। लेकिन उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे जो डायमंड के सेट को डस्टबिन में डाल दे और वेलवेट की पैकिंग से अटक जाए? क्या बोलोगे? मूड बोलोगे, बेवकूफ बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट को छोड़ दिया, पैकिंग में अटक गया। ये रिचुअल्स, ये पूजा पाठ, ये तर्क क्रिया प्रक्रिया बहुत अच्छी पैकिंग है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बहुत अच्छी पैकिंग है। लेकिन प्रोडक्ट क्या है? ज्ञान। प्रोडक्ट क्या है? ब्रह्म ज्ञान। प्रोडक्ट क्या है? आत्मज्ञान। लेकिन हमने प्रोडक्ट आत्मज्ञान को तो फेंक दिया और सारी जिंदगी इस पैकिंग में अटक गए। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति को जो आत्म को रिजेक्ट कर दे और रिचुअल्स में अटक जाए, ऐसे व्यक्ति को भगवान मूड कहते। मुझे नहीं जानते, अजन्मा अविनाशी मूड जगत मुझको नहीं जानता, माया में ढक गया, फंसा हुआ। माया क्या है? माया मीन्स इल्यूजन, रियल नहीं है। अष्टवक्र गीता में सारा सुबह हम इसी पे चर्चा करते हैं। सामने रस्सी है, आपको नजर नहीं आ रही, रस्सी की जगह आपको सांप भास रहा है, और जब आपको सांप दिख रहा है रस्सी की जगह, तो सांप आपको डराएगा, घबराएगा, आपका बीपी बढ़ाएगा, आपकी पसीने निकाल देगा, आपको डर, घबराओगे, लेकिन है नहीं सांप, रस्सी है। लेकिन जब तक आप माया में फंसे हो, अज्ञानता की माया में फंसे हो, रस्सी को सांप समझ के बैठे हो, ये सांप आपको मुझको डराएगा। लेकिन जैसे ही रोशनी डालो और रियलिटी को सामने रूबरू करो, रियलिटी को आपके सामने रूबरू किया जाए, सामने रखा जाए, तब आपका डर एकदम चला जाएगा। क्योंकि वो सांप था ही नहीं, है ही नहीं, होगा भी नहीं। वो सांप है भी नहीं, था भी नहीं, होगा भी नहीं। रस्सी थी, रस्सी है और रस्सी रहेगी। लेकिन अज्ञान के कारण आपके पसीने छूट गए। जैसे ज्ञान हुआ, आप एकदम शांत हो गया। सिमिलरली ये संसार हमें परेशान कर रहा है, घबरा रहे, टेंशन में, फियर में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में। संसार हमें रात को सोने नहीं देता, नींद की गोलियां खानी पड़ती है, बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन है, स्ट्रेस है, इनक्रेडिबली डिस्टर्ब्ड है संसार से। सांप से आप डरे हुए हो, सांप है ही नहीं, रस्सी है, ये माया है। जब तक रस्सी नजर आ रही, रस्सी नजर नहीं आएगी, सांप आपको डराता रहेगा। जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, संसार आपको छित्तर मारता रहेगा। संसार से आप डरोगे, संसार आपको डराएगा, और संसार को जितना मर्जी आरती पूजा कर लो, संसार की जितनी मर्जी सेवा कर लो, संसार की जितनी मर्जी, रस्सी को जितनी मर्जी, सांप की जितनी मर्जी आरती कर लो, सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो, सांप को जितना मर्जी आप जय जयकार कर लो, सांप का डर आपके जीवन में तभी जाएगा जब सांप की रियलिटी पता चल जाएगी। और सांप की रियलिटी रस्सी है। ये संसार का डर, संसार का प्रकोप, संसार का खौफ, संसार का परेशानी कब तक जाएगी? जब तक संसार की रियलिटी पता नहीं चलेगी। और संसार की रियलिटी ये है कि संसार मिथ है, माया है, झूठ है, सपना है, रियल नहीं है, माया है। This is the philosophy of Sanatan Dharma. This is a Hinduism. दुनिया के किसी और रिलीजन में इस आइडिया को प्रमोट नहीं किया गया एक्सेप्ट सनातन धर्म में। और डंके की चोट पे किया, घबरा के नहीं किया, परेशान होके नहीं किया। सो ये आइडिया ही समझ आ जाए तो बड़े से बड़ा दुख दूर हो जाएगा। और अगर आप माया में फंसे रहे, अज्ञानता की माया में फंसे रहे, तो
जाते वक्त छींक भी मार जाए तो आपको टेंशन हो जाएगी, बिल्ली भी रास्ता काट जाए तो आपके दिन खराब हो जाएगा, जाते वक्त कोई झाड़ू भी आप जमात आदमी बाहर झाड़ू भी लगा दे तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। इस टोने टोटके से ऊपर उठिए, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय, स्थिति पे आप अपने आप को गुलाम मत बनाइए। भगवान आपको भगवान बनाने आया। भगवान आपको निमाना, नीम, निद्र, दीन, दरिद्र नहीं बनाया। भगवान आपको अपने आप से मिलाता है। वह ज्ञान है, वो डाक भगवान नजर नहीं आ रहा। तो जब वासना भस्म होती है, जब वासना बर्न होती है, you see the Lord in reality, and that is you within yourself. That thou art, tat tvam asi. इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।